बालिग होते ही शादी कर लेंगे। विजय का मन में आया कि वो कह दे कि अच्छा ही है, वो अपने आप पर खोज ले तो बहुत परेशानी नहीं होगी। वैसे भी 5,000 रुपये की नौकरी में तुम कौन सा राजकुमार उन्हें दे देगी। अच्छा है कि वो अपने अपनी प्रेमियों के साथ भाग जाए। बातों बातों में एक दिन सरिता ने उसे बताया था कि उसके पिता की मौत हो चुकी है और वो अपनी 3 बहनों के है और वो 3 बहनें हैं, उसका कोई भाई नहीं। बहनों में वो सबसे बड़ी है। वो एक ऑफिस में काम करती है और उसे 5,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। दूसरी जगह काम पाने के लिए टाइपिंग सीख रही है। विजय को अपने एक दोस्त के साथ घटी एक ऐसे ही घटना की याद आ गई। उसके दोस्तों की एक बहन अपनी बड़ी बहन के अधेड़ में ब्याह देने के बाद प्रेमिक के साथ भाग गई, लेकिन इसके बाद उसका दोस्त गुस्से में उबल रहा था। तब विजय ने कहा कि शांत हो रहो यार, वो दोनों जहाँ हो कुशल से रहे। उसने जो किया अच्छा किया। तुम कौन सा उसे राजकुमार से ब्याह देते। आखिरकार ज़िंदगी उसकी है, जीना है, इसलिए निर्णय भी उसे ही लेना चाहिए। दोस्तों के बड़े भाई ने भी विजय के बात का समर्थन किया, लेकिन थोड़ा दार्शनिक अंदाज में कहा कि होनी तो यही मंजूर था। मैं भी सोचता हूँ कि एक बहन जो किया ठीक ही किया, दूसरी जो करेगी वो भी अच्छी करेगी। जीवन यदि संघर्ष है तो करो। प्रेमी से पति बना व्यक्ति भी धोखा दे सकता है, जीवन नरक बना सकता है और माता पिता का खोजा राजकुमार भी यही करता है। लेकिन माँ नहीं मानती, सोचती बहू से और तबीयत खराब कर लेती। पुराने ज़माने की है ना। हद तो ये हो गए कि वो मुझसे कहने लगी थी कि तू भी किसी के साथ भाग जा। मैं उन्हें इस हालत में छोड़कर किसके साथ। रो पड़ी सरिता। विजय की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और क्या करे। स्थिति को सरिता समझ गई तो खुद पर काबू किया और फिर से टाइप करने लगी। 10 मिनट बाद सरिता उठी और बिना बोले ही चली गई। विजय भी की इच्छा हुई थी कि वो उसके पीछे पीछे चला जाए, लेकिन वो बैठता रहा और उसे जाते देखता रहा। मूसलाधार इसमें बिजली का गिरना, आसमान में काले बादल घिर आए थे। इस कारण परिवेश में अंधेरा पसर गया था। रहकर आसमान में बिजली चमकती रही और बादल गरजते। ऐसे मौसम में भी विजय टाइपिंग स्कूल जाने के लिए तैयार था। वो सरिता से मिलना चाहता था। जब वो घर से निकला तो बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। फिर वो तेजी कदम से टाइपिंग स्कूल की तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही दूर गया तो बारिश तेज हो गई। सड़क पर चल रहे लोग भागकर किसी छांव में खड़े हो गए। वो अपनी मस्ती में भीगता हुआ चला रहा था। इंस्टीट्यूट पहुंचकर उसे पता चला कि सरिता नहीं आई। इतनी बारिश में आने की क्या ज़रूरत थी। मैडम ने विजय से कहा, आप नहीं समझोगे, सब समझते हो, लेकिन अब सरिता यहाँ कभी नहीं आएगी। क्यों, आपको कैसे? उसने फ़ोन में बताया था। उसने कहा कि यदि आप आओ तो बता दो, वो कभी नहीं आएगी। विजय की आवाज़ किसी कुएं में से आती रही लगी। विजय टाइपिंग स्कूल से बाहर आया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। जैसे ही उसने नीचे किया और कदम रखा, जोर से बिजली चमकती और बादल गरजने लगे। विजय संज्ञा सुनने सा भीगता हुआ घर की तरफ चला गया। उसने सोचा कि वो सरिता के घर जाएगा, लेकिन उसने घर का पता तो मैडम दे सकती है, ये सोचकर वो वापस पलटा। लेकिन जब वो टाइपिंग स्कूल बंद हो चुका था, भीगते हुए घर पहुंचा, तब तक उसका शरीर बुखार से तड़पने लगा। लगभग 15 दिन बाद 4 पैर पर पड़ा रहा। जब कुछ ठीक हुआ तो 20वें दिन टाइपिंग स्कूल पहुंचा। मैडम नहीं मिली। ये सिलसिला 15 दिन तक चला। 16 दिन उससे मैडम मिली। उसे देखते ही बोल पड़ी कि काफ़ी कमज़ोर हो गए हो। उस दिन बारिश में भीगा तो बीमार हो गया। विजय ने मैडम से सरिता के घर का पता मांगा तो उसने एक कागज़ पर लिखा और विजय को थमा दिया। मैडम को धन्यवाद बोलकर विजय चल पड़ा। वो आज ही सरिता से मिलना चाहता था। जब वो मैडम के दिए पते पर पहुंचा तो वहाँ ताला लगा। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि सरिता यहाँ रहती थी, लेकिन वो अब मकान बेचकर चली गई। कई लोगों से पूछने के बाद भी विजय को उसके नया पता नहीं मिला। निराश होकर और घर लौटा। सरिता के इस व्यवहार से उसे काफ़ी धक्का लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सरिता ने ऐसा क्यों किया हो। सरिता की यादों में
कविता लिखने लगा। एक दिन उसने एक सपना देखा और उसके भाव में कविता के रूप में कागज पर लिखा। सरिता जो निकली अपने उद्गम स्थल से सागर की चाह में चली, द्रुत गति से सामने आ गया। पहाड़ टकराने के बाद बदल लिया अपने मार्गदर्शन का था लंबा। पहाड़ों की श्रृंखला थी, पत्थर और पथरीली जमीन भी, आदमी भी खड़ा था। पहाड़ों लिए बांध बनाने की तख्तर, खेत खींचने के लिए चाहिए उसे पानी, पीने के लिए भी बिजली भी तो चाहिए, घर रोशनी के लिए, कारखाना चलाने के लिए, कारखानों के कचरे को बहाने के लिए भी चाहिए उसे नदी। प्रकृति से लड़ते नहीं थकी, वो बहती रही अविरल। दिल में सागर से मिलने की चाह लिए भारी पड़ा प्यार। अवरोध पर पहुंच गई वो साहिल पर, लेकिन मानव ने बना बंदा रोक दिया। उसकी कारखानों की गंदगी उजेड़ सड़ा दिया गया। उसकी आत्मा को अपनी आँखों से धोती रह गया। वो अपना बर्दल निर्मित से मिलना चाहती थी। सागर से विकास उन्मुख मानव को रौद दिया। उसकी आत्मा को जिंदा लाश हो गई। वो साहिल पर पटकता है और अपने सिर उसे दो दम तोड़ लिया। मानव के विकास में सागर भेजता है बादलों के उसे पुनर्जीवित करने के लिए। वो जानता है बेवफा नहीं है, वो सच्चा है। उसका प्यार कई दे। वो मानव के विकास में बरसते हैं बादल, वो फनती है नदी, मानव के दिखाती है अपनी विकराल रूप। मिलते ही प्यार की ताकत तबाह कर देना चाहती है। वो मानव सृष्टि को बदला लेने उसकी प्रकृति नहीं भागती है। तेज गति से सागर की ओर बहाव फैलाए स्वागत करती है। सागर बताना चाहती है अपने कष्टों को। वो कविता कुछ भी नहीं जानना चाहता था। सागर जानता है वो मानव प्रभाव को। उसका भी तो पाला पड़ा है इस स्वार्थी प्रणाली से। विजय की इस कविता को पत्रिका में छापे 1 माह से अधिक हो गया, लेकिन उसके पास इस बार भी अब तक सरिता का कोई पत्र या फोन नहीं मिला। उसे उम्मीद है कि एक न एक दिन सरिता उसे संपर्क जरूर करेगी। जब से वो कविता प्रकाश हुई है तब से वो फोन की प्रत्येक घंटी पर चौंक जाता है। यही नहीं, हर रोज़ पोस्टमैन का बेसब्री से इंतज़ार करता है और अब उसके आने का समय ख़त्म हो चुका है। वो उदासी के समुद्र में डूब जाता है। थैंक यू।